आजकल हर घर में कोई ना कोई बीमार है। किसी को जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है, किसी को एनीमिया, किसी को हार्ट, किसी को बीपी, किसी को मोटापे की प्रॉब्लम है। तो हम अपनी डाइट में ऐसी क्या चीज़ शामिल करें, ऐसा कौन सा सुपर फूड शामिल करें जिससे हम इन क्रॉनिक बीमारियों से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय है मोटे अनाज या मिलेट्स, जो दुनिया के सुपर फूड्स हैं। और हम साथ में जानेंगे कि दुनिया का बेस्ट ग्रेन कौन सा है। तो फटाफट शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रेन्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रेन्स कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है नेगेटिव ग्रेन, ऐसे ग्रेन्स जो हमें बीमार करते हैं, हमें हैवी बनाते हैं। सेकेंड है न्यूट्रल ग्रेन, ये ऐसे ग्रेन होते हैं जिन्हें हम खाने से ना तो हम बीमार पड़ते हैं या हम बीमार हैं तो ये हमें हील नहीं कर पाते हैं, केवल हमारी बॉडी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और पॉजिटिव ग्रेन्स ऐसे ग्रेन्स होते हैं जिसमें बीमारियों को हील करने की पावर होती है। पॉजिटिव ग्रेन में विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फाइबर और प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे ब्रेन, हार्ट, किडनी, स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉजिटिव ग्रेन है क्या। ऐसे ग्रेन जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशियो 10 से कम है, उसे हम पॉजिटिव ग्रेन कहते हैं। एक्चुअली ये ग्रेन्स हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को धीरे धीरे रिलीज करते हैं और धीरे धीरे हम इसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिससे हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा कम बनी रहती है। हमारे बॉडी में ब्लड की जो मात्रा है 4.5 लीटर से 6 लीटर तक रहती है, जिसमें केवल 5 ग्राम शुगर की आवश्यकता होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ये ब्लड ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। लेकिन यदि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी तो ये ब्लड को गाढ़ा कर देती है, और गाढ़ा होने के बाद जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह रिलीज नहीं होता है। यही गंदगी हमारे धीरे धीरे ब्लड में जमने लगती है और यही विभिन्न बीमारियों का कारण बनती है। सबसे पहले जान लेते हैं नेगेटिव ग्रेन्स क्या है। नेगेटिव ग्रेन्स है गेहूं और चावल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जानकर ये हैरानी हो रही होगी कि जो बचपन से हम अनाज खाते आ रहे हैं, गेहूं और चावल, ये एक नेगेटिव ग्रेन है। चावल की 100 ग्राम कंटेंट में 79 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 0.2 ग्राम फाइबर होता है। वहीं गेहूं में 76.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और फाइबर 1.2 ग्राम होता है। और यदि इसके कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशियो देखा जाए तो चावल का 395 और गेहूं का 63.5 होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी हम चावल और गेहूं से बने उत्पाद खाते हैं तो हम काफ़ी हैवीनेस महसूस करते हैं। क्योंकि 1 घंटे में हमारे बॉडी में जो शुगर और ग्लूकोज की मात्रा है बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाती है, इसी वजह से हम हैवीनेस महसूस करते हैं। तो आइए अब देखते हैं न्यूट्रल ग्रेन कौन से हैं। न्यूट्रल ग्रेन ज्वार, बाजरा, रागी, चना, मक्का है। यदि हम इसके कार्बोहाइड्रेट और फाइबर के रेशियो को देखते हैं तो यह 20.15 से लेके 56.91% है। अब हम पॉजिटिव ग्रेन की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव ग्रेन में कंगनी, कोदो, कुटकी, सावा, हरी कंगनी है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशियो 5.5 से लेके, साथ ही ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं। जब हम गेहूं और चावल को खाते हैं तो एक ही घंटे में 30 से लेके 40 ग्राम शुगर या ग्लूकोज हमारे ब्लड में एक ही घंटे में बन जाता है। वहीं पॉजिटिव ग्रेन में 8 घंटों में ये ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होता है, जिसे हम डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे फिर रिलीज करता है और हम काम करके इसको आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। डिश की बात कर लेते हैं। इस ग्रेन के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के डिश जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो आसानी से बनाए जा सकते हैं। आप यदि YouTube में सर्च करें तो इसकी रेसिपी आपको आसानी से मिल जाएगी और इसकी विभिन्न डिशेस आसानी से घर में बनाए जा सकते हैं। दुनिया को मिलेट्स के बारे में डॉक्टर खादर वली, जो कि एक कृषि वैज्ञानिक और खाद्य विशेषज्ञ है, उन्होंने
इस मिलेट्स के बारे में, इस दुनिया को ये 5 मिलेट्स दिए हैं, उन्हें मिलेट्स मैन कहा जाता है और उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन 5 मिलेट्स को श्री धान्य कहा गया है। डॉक्टर खादिर वली के अनुसार यदि आपका खाना गलत है तो आपको दुनिया की कोई भी मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती, और यदि आपका खाना सही है तो आपको किसी भी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी G20 में मोटे अनाज के वो खाने पर जोर दिया। अपने डाइट चार्ट में आप मिलेट्स को शामिल करेंगे तो ये भी आपको बेहतर स्वास्थ्य में मदद करेगा। पहले इन मिलेट्स को गरीबों का अनाज कहा जाता था, क्योंकि इन मिलेट्स को गरीब लोग खाते थे। अमीर लोग पहले गेहूं और चावल खाते थे, लेकिन अब इन मिलेट्स को स्वस्थ लोगों का अनाज कहा जाएगा, क्योंकि इन मिलेट्स को खाने से व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा, उसकी बॉडी में मौजूद सारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इस प्रकार आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।